नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल स्टूडियो से सईद सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। जापान से मेरे तमाम मजदूर तबके के मेरे तरह के लोग भाई जो मजदूरी कर रहा है, ये जापान के साचों की यानी कि जापानीज के मजदूरों के लिए मैं बात नहीं करूँगा। मैं रिफ्यूजी के हवाले से बात नहीं करूँगा। मैं उन तबके के लोगों से बात करूँगा जो पाकिस्तानियों का जो मुलाजिम है, मैं उन पर ये बात करूँगा कि मेरे वतन का उनके साथ ज्यादती हो रही है। उनके लिए स्पेशली आज वीडियो बन रही है और नया कानून भी बता रहा हूँ। और इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब यूट्यूब को भी करो और आप इसको आगे भी फैलाओ कि तुम्हारा नया कानून हो जो तुमसे जुल्म होता है। तो आइए आप लोग को नया कानून भी सुनाओ और जो जो ज्यादतियाँ हो रही हैं उसके बारे में आगाही दूँ। हम जापान में पाकिस्तानी या अफगानी या दीगर मुल्क के लोग हैं, जिसमें ज़्यादा जालिम लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, चाहे किसी शहर से क्यों ना हो गए। उस जुल्म करने में एक नंबर का और नमाज पढ़ने में सबसे आगे और जुल्म भी सबसे आगे करेगा वो पाकिस्तानी है, गारंटी देता हूँ। जाओ। अब क्या होता है जापान में, पाकिस्तान की जो हालात है हाल ही के सबको पता है। अब वहाँ से मजदूर बेचारे जवान छोटे छोटे छोकरे ले आते, बच्चे ले आते, जब बाबे ले आते या दूरी उम्र वाले मजबूर लोग यहाँ आ जाते और उनकी तनख्वाह कितनी होती पता है? सुन के तुम लोग ये पाँव से जमीन हिल जाएंगे। और ये हकीकत बता रहा हूँ, 4 से 3,000 यन, 4,000 यन, 3,000 यन यहाँ यानी तनख्वाह दे रहे। कितना बड़ा जुल्म कर रहे। ये वो मुसलमान है जो जिसके हाथ में तस्वीर होगी और नमाज के मसले पर बैठाऊंगा, हाजी साहब भी बनाएगा और चौधरी भी बनाऊंगा और बहुत मलक भी बनाऊंगा, मगर जुल्म कितना अपने मजदूर के, जिस मजदूर से कमाता है, जो मजदूर कमा के देता है, उनके साथ ज्यादती कितनी, 4,000 यन। तो इस हवाले से एक नया कानून आ गया है और ये पूरी बात मुझसे फोनों पर जो कर लिया से हो गया है। अब खुद आप इमरान खान के लिए लड़ रहे हो, आप मजदूर पश्तून के लिए लड़ रहे हो, आप पीपल्स पार्टी के लिए लड़ रहे हो, आप नून लीग के लिए लड़ रहे हो, आप अब अपने कफालत के लिए लड़ो और हुकूमत जापान की आपको सपोर्ट करेंगी। किसी पार्टी वाला तुम्हें काम नहीं आएगा, कोई बंदा काम नहीं आएगा। जब तुम्हारे यहाँ तुम्हारा सेठ जो तुमको काम नहीं आएगा तो कोई तेरे काम नहीं आएगा। तो आप अपनी कफालत और अपनी आप के लिए, अपने बच्चों के लिए खुद यहाँ जापान में कानून बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा आया है। तो मेरे दोस्तों, मेरे मैसेज देने का मकसद ये, जो मजदूर से ज्यादती हुई है और बरकतार उनके साथ को सबूत हो गए, खुदा की कसम उसको इमिग्रेशन में चले जाओ तब भी तेरी सुनी जाएंगी। जो मजदूर है उसके बारे में बात है, जिसको 4,000 3,000 तनख्वाह मिलती है उसके, और जुल्म कर रहा है, खुदा की कसम पुलिस में हक थोबान मार दो, हक थोबान 110 आप मार दो तो आपको पुलिस वाला पकड़ेगा, पूछेगा क्या हुआ, ये सारी चीजें हकायत सच्चे ईमानदारी है, जुल्म हो रहा है। खुदा की कसम साचों की है, जापान में टांगे लटक देती है, टांगे ऊपर कर देंगे। उसकी कंपनी के अंदर वीजा उसकी रिलीज नहीं होंगी। जो तुम्हारे में मजदूर ताकत है ना, वो किसी सेट में नहीं है। ये जापान वाहिद एक मुल्क है जो जापान में मजदूरों की कदर की जाती है। आप कभी जापानीज कंपनी में काम किया नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि जापान का जो सेट होता है ना, वो सुबह सवेरे आता है और झाड़ू मारता है। जापान में अपनी कंपनी में, ये है जापान, जिससे हम जैसे मुलाजिम देख के भी हैरान हो जाते। तो आपको पास अभी हुकूमत ने ये ऐलान किया हुआ, आपको बता रहा है। और वैसे भी ये जालिमों के साथ ये बहुत जुल्म करते, इनके साथ छोड़ते नहीं है जापान की हुकूमत, जालिम को छोड़ते नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये जापान है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपसे ज्यादती हो रही है तो आप अपने कॉन्टेक्ट, आप अपने रास्ते, अपने लिए जुमे की नमाज में अपने बच्चों की कफीलत देखने के साथ साथ अपने रिश्तेदारियां, अपनी दोस्तियां बढ़ाओ और उस साचों के घाण पर लात मारो। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है, किसी में हिम्मत नहीं कि तुम्हें रोक के दिखावे। उसकी वीजा लेके चले जाओ। जापान में रूल ही नहीं है, जब तक तेरे पास वीजा है तुम्हारी ताकत है, चाहे सेठ की हुए चाहे मेरी हो। मैं कुछ कानून तुम्हें इस चीज पे इजाजत देता है कि तेरा दिल चाहता है काम करो, मगर जिस कंपनी में जाएगा उसकी अपनी वीजा उसके वहां चेंज करवाना पड़ेगा। और ये जो 4,000 यन तो दे रहे हैं तो 10 मान 15 मान के लगभग इतने ही हो रहे हैं। ठीक है जी। अगर तुम जापानीज कंपनी में काम करता है, रिफ्यूजी ले लेता है, और रिफ्यूजी याद रखना 1 साल के बाद मिलती है, या वो मुख्तलिफ इनके अभी ऑप्शन शप्शन और इसके सिस्टम चल चुके,
तो अगर आप रिफ्यूजी में जिस जापानीज की कंपनी में काम करेंगे, एक तो आपको सुकून मिलेगा, इज्जत मिलेंगी और पैसे आपको लगभग 30 से 25 मान के लगभग आप तनख्वाह उठाएंगे। मगर एक साल के बाद अगर आप इस वीज़ा को छोड़ देते हो तो रिफ्यूजी में चले जाओ, मगर ऐसे जालिम सेठ के आगे खड़े हो जाओ। ये जापान है, यह तुम्हें होश और आहोश कोई नहीं देगा। तुम्हें बंद करके मुर्गी की तरह रखेंगे, तुम्हें दबाएंगे, तुम्हें प्रेशर राइज करेंगे। पासपोर्ट भी तेरी बन सकती है, एलियन कार्ड भी तेरा बन सकता है, हर चीज तेरी बन सकती है, सब तेरे में ताकत हो गई। याद रखना, जापान आपको सपोर्ट करता है, जापान आपसे प्यार करता है जो मजदूर होते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे रहे हो हमारे वतन के लोग हैं, तो उनके लिए एक तो आप अपने पास हकायत प्रूफ पक्का होना चाहिए, तो साचों की टांगे उठ जाएंगे। और दूसरा, अगर ना भी है तो तंग है, खुदा की कसम साचों को छोड़ के, जब साचो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मैं बता सकता हूँ। अगर किस दोस्त यार से जुम्मे की नमाज पर जाओ, इंटरनेट का दौर है, ये मजदूरों के लिए इंटरनेट का दौर है। आप टेलीफोन पर इंटरनेट खोल के किसी से पे कॉन्टेक्ट करो, किसी और कंपनी में जाओ, तो पूरी पक्की बात करो कि मेरी तनख्वाह इतनी मिलती है और आप कितनी दे सकते हो। अगर उतनी तनख्वाह, अगर उधर भी जाएंगे ना चेंज करके, तो भी कुत्ता ऐसा ही मिलेंगे। बहुत कम लोग अच्छे होते हैं। अच्छा, एक टपका और है जो भाइयों से नफरत करवा देते हैं और लोगों को लारे लपे दे देते हैं, यानी कि मैं तेरी यहाँ वीजा दे दूंगा तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बुला लेता हूँ, बुला भी लेता है, वीजा भी नहीं देता है। उसकी जिंदगी तबाह करने में तुलावत। और मुझे ये चीबा से रिपोर्ट आई हुई है कि एक लड़का, मासूम लड़का, जवान बेचारा, उसको सेठ ने बोला कि मैं तेरी वीजा करवा दूंगा। उसको 6 महीने लड़काया और 4 महीने 4000 यन तनख्वाह पर मैं उसकी ऐसी लंगा करूंगा, मुझे उसकी फोटो मिल जाए, उसका नाम पता चल जाए, खुदा की कसम मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसने जुल्म किया कि जहाँ उसकी वीजा भी नहीं है, किसी और जगह की वीजा थी, उसको अपने यहाँ बुला लिया, फसल फसा करके के उससे काम करवाने लिए करवा लिया, और तनख्वाह कितनी 3000 4000 दे रहा है। कितना बड़ा जुल्म किया है। और उसका तो केस मैं लूंगा। ये मेरी वीडियो सुनना चाहता है तो मेरे हाथे नहीं चढ़ना, यकीन करो, मेरे हाथे चढ़ के तो वो तुम्हें लंगा जलील करूंगा कि पूरा जापान नहीं, पाकिस्तान भी थू थू करेगा। तूने ज्यादती कर दी है, जालिम के बच्चे, तुम्हें मैं नहीं बख्शूंगा। ऐसे और हजारों लोगों के साथ जापान में हुआ है, जो बेचारे मजदूरी पर आते हैं, उनके साथ ज्यादतियां। ये वीडियो इतनी वायरल करो कि हर एक दूसरे को पता चले कि जापान में हमारा रूल है, जापान हमारी सुनी जाती है, जापान हमें पसंद करता है। ऐसा नहीं कि नफरत करता है, पसंद करती है, क्योंकि तो मजदूर है। और ये जो घूमते हैं ना तस्वीरें लेके गाड़ियों में, ये तुम्हारा खून पीते और वो हराम का खाते मेरे नजर में। और ये हकीकत में भी ऐसा ही है कि किसी मजदूर से जुल्म मत करो। मगर हमारे यहाँ खून के अंदर ना हम बनावटी चेहरा बना के रखे, खून में हराम, बच्चों को हराम, घर में हराम, सारी जगह पर हराम ही है। कहाँ के मुसलमान हम रहेंगे, किस हम मुसलमान के? ये जापानीज अच्छे नहीं है। मैं पिछली बार वीडियो में भी बोला था कि बेईमान नहीं है, चोर नहीं है, मजदूरी ईमानदारी से देते। बिस्तरे इनके जाओ इतने गंदे, खुदा की कसम, बिस्तरे नहीं, कपड़े नहीं, सलवार कमीजों से तेल से लदरे हुए काम है। सेठ बगैर तो शर्म नहीं है। कोई वर्दी लो, जापानीज आपको वर्दी देगा, जूते देगा, दस्ताने देगा, पहले दिन ही देगा। क्या पाकिस्तानी ऐसा करते? नहीं। पाकिस्तानी वही मेले कपड़े में तेल से ऐसे निचोड़ों से में तेल निकलेगा, बेचारे पहन के घूमते। उस मालिक को शर्म नहीं है, डूब के मरना चाहिए कि हर महीने 4 वर्दियां, यानी साल में 4 वर्दियां दो ताकि वो चेंज करता रहे, पहनता रहे। 6 महीने में अगर 4 तेल गंदा है तो 6 महीने में आप 4 वर्दियां करो। जूते दो, अनजेन शूज जिसके आगे लुआ लगा होता नहीं, चप्पलों से बेचारे काम करते। मेरी वीडियो लंबी हो गई है, मेरा दिल दुखा। आज काफी लोगों का बेचारों का फोन आया, मुझे बताया कि आज छुट्टी का दिन है और हमारा सेठ हमसे मजदूरी करते और तनख्वाह क्या दे रहे। ए जालिम के बच्चे, अपने आप पर जुल्म मत कर, भाग जाओ, उड़ जाओ। तुम्हारे लिए जापान में तुम्हारा सेठ क्या, सेठ का बाप भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास वीजा सेठ की परवाह नहीं है, भाग जा, निकल जा, रिफ्यूजी ले ले, या किसी और कंपनी में काम पर जा। और जिस कंपनी में जाते तो उस साथियों से पहले बात करना और अपने राब्ते, अपने इंटरनेट से अपने ताल्लुकात बढ़ाओ, अपनी दोस्तियां बढ़ाओ। बुरे वक्त में कभी भी काम आ सकते हैं।